बॉम्बे वहां से लाए हैं, वो ऐसे ऐसे हिलाता है। मैंने कहा ऐसे ऐसे क्यों हिलाता है? बोली कि बॉम्बे में इतनी जगह ही कहाँ जो ऐसे ऐसे हिलावे। रहे थे वो आपके सामने अब खड़ा है। एक बार भाई साहब एक मोटा कुत्ता लिए हुए सवेरे सवेरे मिले हमसे। मैंने कहा यार गधे के साथ आप कहाँ घूम रहे हो? ये बोले आपको ये गधा दिखाई दे रहा है? मैंने कहा आप खामोश रहिए, मैं कुत्ते से बात कर रहा हूँ। गधे का सर ना में हिलवाना था। कई लोग पहुंचे, उसका सर ना में नहीं हिला। हमारे चकाचौंध जी पहुंच गए। पता नहीं गधे के कान में क्या कहा, गधा बोला ना। अब वो गधे वाले ने सोचा यहाँ तो सब जान गए हैं, तो चला गया फैजाबाद शहर में। इनको भी कुछ काम था, ये भी संजोग से वहां पहुंच गए। अब की गधे वाले ने दो शर्त लगा दिया, पहले गधे का सर ऐसे ऐसे हिलवाना है, फिर ऐसे ऐसे। भैया पहुंचे, पता नहीं कान में क्या कहा, गधा बोला हाँ, फिर कुछ कहा, बोला ना। अपना इनाम लिए चलने लगे। गधे वाले ने इनको पकड़ा, बोले भैया आप हैं कौन? बोले हम तो कवि हैं। बोले आपने गधे का सर हिलवाया कैसे? बोले जब मैं पहली बार गया तो मैंने उससे पूछा कि मैं कवि हूँ, कविता सुनाऊं? गधा बोला। बोले ये हाँ में कैसे हिलाया? बोले जब मैं दोबारा पहुंचा तो मैंने पूछा कि पहचान रहे हो? बोले अब सुनाऊं? गधे ने इनकार कर दिया, लेकिन आप लोग जीवट के हैं जो इनकी कविता सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि हास्य कवि पैदा कैसे होता है। तो हास्य कवि स्वतः पैदा हो जाता है। संजोग से इस मामले में मैं धनी हूँ। पत्नी हमसे सवाल करती है, मैं उसका जवाब देता हूँ। कविता का शीर्षक है शंका और समाधान। पत्नी ने पूछा जी ये विश्वासघात क्या होता है? मैंने कहा जो तेरे बाप ने मेरे साथ किया है बस ऐसा ही होता है। फिर पत्नी ने पूछा जी ये लौह पुरुष कौन होते हैं? मैंने कहा जो मेरी तरह घर के कड़ाही और चमचे धोते हैं वही लौह पुरुष। फिर पत्नी ने पूछा जी ये सूर्य ग्रहण कब लगता है? मैंने कहा जब तेरे और मेरे बीच में कोई चांद का टुकड़ा आ जाता है तब लगता है। पत्नी बोली जी जैसे चुंबक अठन्नी को खींचता है तुम भी मुझे खींचो। मैंने कहा भागमान पहले खुद का छुट्टा करवाओ, हम अठन्नी खींच सकते हैं, हमसे घंटा मत खिंचवाओ। नौकरी छोड़ के राजनीति में चला जाए, बड़ी मजा है इसमें। सलाह किससे लूं? तो पत्नी से कि मेहर से पूछली कि रानी राजनीति में जाई। मेहर से पूछली कि रानी राजनीति में जाई। ऊ कहलस कि 15 दिन तक पहले हम लतियाई। मेहर से पूछली कि रानी राजनीति में जाई। ऊ कहलस कि 15 दिन तक पहले हम लतियाई। और जितने लतिहर रहब्या बालम उतने ऊपर चढ़ब्या।
लात खाए में फरहर रहबा तब ना आगे बढ़बा। अरे गांधी राजनीति ना करी है जिन ओढ़ा अब खाल, और मछली सड़के जितने महकी उतने नीकू ताल, और मजा मारी है गाजी मियाँ धक्का सहाय मुजावर। अरे लोकतंत्र में यह कहावत राजनीति के पावर। हम कहे घरैतिन से एक दिन तोहरे मनवा में का बाटे, हम कहे घरैतिन से एक दिन तोहरे मनवा में का बाटे, दिनवा में इतना डाटा छू रतिया की लगबू मुँह चाटे। दिनवा में इतना डाटा छू रतिया की लगबू मुँह चाटे। अरे भूगोल पढ़े, इतिहास पढ़े, साहित्य पढ़े, विज्ञान पढ़े, हम अंक गणित, हम बीज गणित, हम न्यूटन का सिद्धांत पढ़े, और तिरिया चरित्र के लेसन में इतना ज्यादा कंफ्यूजन बा। तिरिया चरित्र के लेसन में इतना ज्यादा कंफ्यूजन बा। अरे चरित्र आवा तो का समझाई थे, काहे रतिया के चाटी थे, काहे दिनवा गरमाई थे। अरे नारी हो लक्ष्मी नर उल्लू, दिन भर के यह सवारी बा, और रतिया की खरहरा यौ मान ली सगले दिन के तैयारी बा। नहीं बच्चा वही गलती करता है तो ये मारने लगते हैं कि कक्षा 10 में लंपट जी जब 3 बार जा लुढ़के, कक्षा 10 में लंपट जी जब 3 बार जा लुढ़के, पुनरावृत्त देख लंपट का बोला टीचर कुढ़के। हे जड़यज्ञ मूढ़ अविनाशी स्थिर चित अधिनायक, हे जड़यज्ञ मूढ़ अविनाशी स्थिर चित अधिनायक। अरे 3 साल से मेरे सर पर बैठा है नालायक। तो हाथ जोड़कर नम्र भाव धर लंपट बोले गुरुवर, मैं तो केवल 3 साल से थामा हूँ यह तरुवर। हे गणनायक सिद्ध विनायक क्या कम तेरे लटके, अरे 10 सालों से कक्षा 10 में आप भला क्यों अटके। कि भाषा विज्ञान की परीक्षा में ये प्रश्न आया, भाषा विज्ञान की परीक्षा में ये प्रश्न आया, शब्द टीचर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग बताइए। तो 10वीं में 10 बार फेल हुए रामलाल, बोले सर लीजिए जवाब लेते जाइए। कि कापियों पे आप रोज गोल गोल अंडा देंगे, और गलतियों पे आप हमें मुर्गा बनाइए। तो अंडा आप देंगे और मुर्गा बनेंगे हम, कौन से हैं लिंग आप खुद जान जाइए।